अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम जो है वेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो गेन करने लगे हैं। किसके बारे में? नर्वस सिस्टम के बारे में और एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। ठीक है, बच्चे जो हैं ये नर्वस सिस्टम भी पढ़ते रहते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम भी पढ़ते रहते हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो उनको पता ही नहीं होता, रट्टा लगाते जाते हैं और जो है फिर बाद में जो है वो इन्हें परेशानी होती है और कहीं जगहों पे जो है वो इन्हें कन्फ्यूजन होती है। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए वेरी वेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन और जो है वो बेसिक की पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड। ठीक है, दोनों सिस्टम्स जो हैं बॉडी में कोऑर्डिनेशन का रोल प्ले करते हैं। दोनों सिस्टम मेजर कंट्रोल सिस्टम्स हैं बॉडी में, बॉडी को रेगुलेट करते हैं, बॉडी के बहुत से इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करवाते हैं। ठीक है, बॉडी को कंट्रोल करने की जहाँ पे बात होती है या बॉडी के फंक्शंस वगैरह परफॉर्म करने की बात होती है, उसके अंदर जो डिफरेंट जो है वो टास्क वगैरह जो हो रहे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वहाँ पे इन सब की जब बात आती है तो दो ही सिस्टम हमारी बॉडी में आते हैं, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। अब जो है बारी बारी हम इनकी डिटेल थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं, की पॉइंट्स। ओके, नर्वस सिस्टम में आते हैं हम सबसे पहले। तो नर्वस सिस्टम जो है बेसिक जो है इसमें दो तरह के जो हैं वो सिस्टम्स आ जाते हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द अदर वन इज़ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम आता है और दूसरा जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आता है। ठीक है, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आ जाता है? ब्रेन आ जाता है और स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है। ब्रेन जो हमारे सर के अंदर क्रेनियम के अंदर जो वाला ब्रेन को ऑब्वियसली सबको पता है, जिनके पास ब्रेन है उनको तो पता चल ही गया होगा। ठीक है, सो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो हमारी जो वर्टिब्रे होते हैं ना, उनमें एक जो है वो कॉर्ड सी जा रही होती है, ब्रेन से निकल रही होती है, ये स्पाइनल कॉर्ड वो होती है। अब जो है बच्चों के ज़हन में ये सवाल होगा कि जो है स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से निकल रही होती है, ब्रेन की किस पार्ट से निकल रही होती है? तो ब्रेन में जो है वो ब्रेन स्टेम होता है, वहाँ से जो है वो स्पाइनल कॉर्ड निकल रही होती है। ओके, सो अगला जो हमारे पास हिस्सा है नर्वस सिस्टम का, वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और इसमें जो है वो बेसिकली नर्व्स होती हैं और गैंग्लिया होते हैं। ठीक है, नर्व्स जो हैं वो क्या करती हैं, उनका बेसिकली काम क्या होता है कि ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करना होता है बॉडी के बाकी हिस्सों को। ठीक है, फॉर एग्जांपल दीज जो हैं ये बॉडी पार्ट्स हैं कोई भी। ठीक है, बॉडी पार्ट्स और ब्रेन से निकल रही है एक नर्व, ऐसे ही। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं ऐसे ही नर्व। सो दीज आर द नर्व्स विच आर कनेक्टिंग स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन विद द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब इसमें एफरेंट नर्व्स होती हैं और ईफरेंट नर्व्स होती हैं। ओके, सो हियर वी गो। एफरेंट नर्व्स जो कि टुवर्ड्स सीएनएस जा रही होती हैं एंड ईफरेंट नर्व्स जो कि अवे फ्रॉम सीएनएस, मतलब कि सीएनएस से आ रही होती हैं। ठीक है, एफरेंट जो नर्व्स हैं ऑब्वियसली जब ये ब्रेन की तरफ या सीएनएस की तरफ या ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जो नर्व्स जा रही होती हैं, तो इन्होंने बेसिकली सेंसरी इन्फॉर्मेशन कैरी करनी होती है। और ईफरेंट जो नर्व्स होती हैं इन्होंने बेसिकली मोटर इन्फॉर्मेशन कैरी करनी होती है, क्योंकि ये सीएनएस से आ रही होती हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे आप लोगों ने जो है वो अच्छे तरीके से समझना है, ये अक्सर जो है वो कंफ्यूजिंग होता है। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम ने वर्किंग जो है वो किसकी बेसिस पे करनी होती है? इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स की बेसिस पे, या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भी हम कह सकते हैं, जो कि बेसिकली इम्पल्सेस होती हैं। ठीक है, ये एक एक तरह से सिग्नल्स होते हैं जो थ्रू आउट दी नर्व्स जो हैं वो चलते जाते हैं और जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो है वो उन तक पहुंचा देते हैं। और न्यूरॉन जो है वो बेसिकली सेलुलर एक स्ट्रक्चर होता है, सेल्स हैं बेसिकली न्यूरॉन, जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हैं किसके? नर्वस सिस्टम के। ठीक है, न्यूरॉन का आप लोगों ने स्ट्रक्चर भी देखा होगा। ठीक है, सो बेसिकली ये है। अब फास्ट और शॉर्ट टर्म जो है ये रिस्पॉन्स है। फॉर एग्जाम्पल, अब आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा ना कि जिस तरह से गर्म चीज़ को जब हम पकड़ते हैं तो फ़ौरन से हमारा जो वो हैंड पीछे हो जाता है। सो ये एक क्विक रिस्पॉन्स है, एक जल्दी से आने वाला रिस्पॉन्स है। और ये शॉर्ट टर्म एक हिसाब से रिस्पॉन्स होता है, जो बेसिकली किसकी मदद से टेक प्लेस करता है हमारी बॉडी में? नर्वस सिस्टम की मदद से। और ये एक रिफ्लेक्स आँख होती है जिसकी डिटेल जो है वो हमें यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो दिस वाज द बेसिक थिंग अबाउट नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम आर ऑफ टू टाइप्स। ओके, ये हम एंड पे
एक दफ़ा फिर से रिपीट कर लेंगे, ओके। नेक्स्ट है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम, ठीक है। हार्मोन्स आप लोगों ने आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा पढ़े भी होंगे, और जो है हार्मोन्स का रोल भी हमारी बॉडी में बहुत से बच्चों को पता भी होगा। सो ये भी बेसिकली मेजर कंट्रोल सिस्टम है हमारी बॉडी का, जो कि हमारी बॉडी के बहुत से फंक्शंस को रेगुलेट करता है, और इसका जो है लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्स है, ठीक है। इसकी भी डिटेल मैं आपको थोड़ी सी बताती हूँ। एंडोक्राइन सिस्टम में कौन से ग्लैंड्स होते हैं जी? एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स ने सिक्रीशंस प्रोड्यूस करनी होती हैं, जो कि बेसिकली हार्मोन्स होते हैं, और ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जिन्होंने जो है वो मैसेज कैरी करना होता है और पूरी बॉडी में कोऑर्डिनेशन करानी होती है, ठीक है। अब इसकी इन ग्लैंड्स की जो सिक्रीशंस हैं वो डायरेक्ट किस में होती हैं? ब्लड के अंदर होती हैं। किसके अंदर होती हैं? डायरेक्ट ब्लड के अंदर जो है वो इसकी सिक्रीशंस होती हैं। हार्मोन्स जो है वो सर्कुलेट करते हैं और अपनी साइड पे जाके जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। हार्मोन्स बेसिकली एक मैसेज, एक इस तरह की केमिकल्स हैं, इस तरह की केमिकल्स हैं कि जो कि अपने अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो रखते हैं, ठीक है, केमिकल सिग्नल्स की फॉर्म में। सो इसने जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करना होता है एंडोक्राइन सिस्टम में। और एंडोक्राइन सिस्टम में फॉर एग्जांपल ग्रोथ करा दी, फिर रिप्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं हार्मोन्स, फिर ग्रोथ में, फिर मेटाबॉलिज्म में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना होता है हार्मोन्स ने, डेवलपमेंट में एंड एट्सेट्रा, ठीक है। सो ये वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन थी नर्वस सिस्टम की और एंडोक्राइन सिस्टम की। लेट्स रिपीट इट अगेन एंड रिवाइज इट अगेन बेसिकली, ओके। नर्वस सिस्टम बेसिकली टू पार्ट्स हैं, central nervous system and peripheral nervous system. Central nervous system contains brain and spinal cord. Peripheral nervous system contains nerves and ganglia. Nerves are of two types, afferent nerves and efferent nerves. Afferent nerves carry information towards CNS, and efferent nerves carry information away from CNS, okay. Nervous system works through electrochemical signals, and the basic structural and functional unit of nervous system is neuron, okay। और basically yes, nervous system में जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स भी होते हैं, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर्स भी होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं? ये भी केमिकल्स होते हैं जो कि साइनेप्सिस में होते हैं, और ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाते, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स, हम बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं तो मैं बेसिक आपको बता देती हूँ। न्यूरोट्रांसमीटर्स बेसिकली आप ये इस तरह समझ लें कि ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज पहुंचाते हैं, ओके। नेक्स्ट एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में एंडोक्राइन ग्लैंड्स आ जाते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स ने अपनी सिक्रेशंस जो कि हार्मोन्स की फॉर्म में होती है वो प्रोड्यूस करनी होती है डायरेक्ट ब्लड में, और जो है इस तरह से कोऑर्डिनेशन होनी होती है। फॉर एग्जांपल, वो एग्जांपल भी नहीं मैंने आपको बताई, हार्मोन्स की एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल ग्रोथ हार्मोन, ओके, ग्रोथ हार्मोन, फिर जी ऑक्सीटोसिन, बेसिक इसका काम है कि इसने कॉन्ट्रैक्शन करानी होती है यूट्रस की, फिर जी प्रोलैक्टिन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड एट्सेट्रा। राइटिंग पे आप लोग इतना मत जाएं, बस बेसिकली अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करें। होप सो यू लाइक दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।